जो शॉर्ट नोटिस में हमने मीटिंग बुलाई है, सिंस मॉर्निंग वी वर गेटिंग टेलीफोन कॉल्स रिगार्डिंग दिस इंटरैक्टिव मीट विच वी हैड यस्टरडे विद दिस गल्फ डेलीगेशन। और हमने ये मुनासिब समझा कि हम एक पे को क्या बात करें कि हम आपको शॉर्ट नोटिस दे के आपके साथ शेयर ही कर लेते हैं कि कल जो हमने 2 सेशंस अटेंड किए उसका क्या नतीजा रहा। एक नतीजा था कि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी अपनी, जो स्टार्टअप्स है, जो भी उनके पास अपनी कंपनीज जो मेहनत की थी उन्होंने अपने सामने रखी पूरे डेलीगेशन के सामने। और लेट मी पुट इट ऑन रिकॉर्ड, दे हैव रियली वर्कड हार्ड एंड दे हैव बीन अप्रिशिएटेड। और उसमें से किस किस बंदे को किस स्टार्टअप उनको पसंद आता है जहां से वो उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे बिजनेसेस। और मैं इस बात को यहां से आगे लेना चाहता हूं, आपके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हमें अपनी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके साथ ये ज़रूरी शेयर करना चाहेंगे कि जब भी कहीं से भी कोई डेलीगेशन आती है, हमारा पहले से ही कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि वी हैव ऑलवेज वेलकम दोज डेलीगेशंस। और जब वो बिज़नेस डेलीगेशन हो तो मेरे ख्याल से वी शुड हैव नेवर मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। तो मेरे ख्याल से आपको अंदाज़ा नहीं होगा, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो आप ये ग्लोबल विलेज देख रहे हैं, इट वाज द फर्स्ट हु इनिशिएटेड एक हमारे वफद गई थी उस वक्त डेलीगेशन, और उस वक्त वहाँ पे भी इनिशिएटिव्स लिए थे कि कश्मीर पूरे रीजन के लोग कैसे वहाँ पे बिजनेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो एफर्ट्स हैव बीन मेड सिंस लॉन्ग, बट आप देखिए, आप लोग वहाँ से यहाँ आ जाते हैं आपके पास और आप उनको मिलते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं 1 to 1, और उसका नतीजा ये होता है कि आज के डेट में उन्होंने कल शाम जब हमारे साथ मीटिंग की, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग की, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अनाउंस किया कि 2-3 कंपनियां जो थी वो मिलके एक कश्मीर बिज़नेस सेंटर खोलेंगे। ये हमारे साथ जब कल उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने अनाउंस किया कि दुबई में वो कश्मीर बिज़नेस सेंटर खोलेंगे, रादर हम कहेंगे जेके बिज़नेस सेंटर। हमारे स्टार्टअप्स के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, जो भी बिज़नेस उधर वो कनेक्ट करेंगे, उनको एक माइलेज मिलेगी कि उनका फील्ड के रिलेटेड उनको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा जो हमारे वक्त पे अवेलेबल नहीं था। और इसको फर्दर हम आगे लेना चाहेंगे। ये जो बिज़नेस सेंटर दुबई में मतलब कायम होगा, हम कोशिश करेंगे कि विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट। और आपको मैं बता दूं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स वाज प्रेजेंट देयर इन दिस मीटिंग। उनके सामने उन्होंने ये अनाउंस किया, और जो एक खुशाइंदा बात है, देखिए आज के डेट में अगर आप देखिए दुबई, यूएई पूरा हम बात करें तो हमारे बहुत ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो उधर रोज़गार की तलाश में भी जाते हैं और आज भी बैठे हैं उधर काम कर रहे हैं। तो ऐसे बिज़नेस सेंटर जो पॉपअप हो जाएंगे, उधर खुल जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि एक बड़ा डेलीगेशन, बिज़नेस डेलीगेशन, उसमें डिफरेंट सेक्टर्स के लोग जो भी उस वक्त अपना इंटेंट दिखाना चाहेगा वो स्टार्टअप्स हो, और उसको कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ टाई अप करके इस बिज़नेस डेलीगेशन को दुबई में एक मैराथन मीटिंग के पूरी कोशिश करेंगे। और ये हम ईद के बाद ही करेंगे। एंड वी हैव टू टेक कॉन्फिडेंस, जो गवर्नमेंट है उनका कंसेंट जब तक नहीं रहेगा तब तक ये फॉर्मलाइज नहीं होगा। हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब भी थे, मंजूर साहब लेटर ऑन उधर शमूलियत की, मगर लेट थे ये। मगर जो भी बातें हुई वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, हम आपको मेल करके भी वो भेज सकते हैं, जो भी हमने उनके साथ बातचीत की उधर, जो हमने बोला भी कि कैसे म्यूचुअल बिजनेसेस। देखिए, हमने उनको बोला है कि हमारा कार्गो सिस्टम स्टार्ट हो गया है श्रीनगर एयरपोर्ट से, और पहली जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है वो भी हमारी यूएई के साथ है आज के डेट में।
जो रिज्यूम हो गई। पहले तो आपके साथ ही हमने डिमांड किया था, और दूसरी डिमांड हमने कहा कि मोर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इज़ मच नीडेड श्रीनगर जिद्दा की। उसके उस बिना पे भी हमारी सीरियस टॉक्स हो रही है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये श्रीनगर जिद्दा, इसका मतलब यही है कि ग्लोबल मार्केट शुड ओपन अप फॉर आवर पीपल। हमारी यही एक ख्वाहिश है, क्योंकि जो लोगों को, आपको मैं बता दूं, आपका पेरिशेबल फ्रूट आइटम्स अब 5 घंटे में पूरे यूएई में पहुंच सकता है। आप देखिए चेरीज़ मैक्सिमम 3 दिन 4 दिन हमारे साउथ इंडिया में पहुंचते थे, अब तो ये 5-6 घंटे का मसला है। अब इसी तरह फ्रेश कट फ्लावर्स जो हमारे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, हैंडीक्राफ्ट तो है ही है, उनको भी देखिए फ्रेट इतना बढ़ गया है, आपको 400 टाइम्स बढ़ चुका है। तो मेरे ख्याल से अगर हमारे पास एक्सपोर्ट्स के चैलेंज थे, हमारे पास एक अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक इशू है, इन चीज़ों से क्या होता है कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को हमने अवेल करनी है फॉर म्यूचुअल बिजनेसेस, फॉर जॉइंट कोलैबोरेशंस। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं वो आगे बढ़ें, और इस डायरेक्शन में जब हम नई बात करते हैं, देखिए टूरिज़्म बात हमारे मंजूर साहब कह रहे हैं, टूरिज़्म की भी बात हुई। टूरिज़्म जब आपके लोग यहाँ से जाएंगे, कल देखिए बिजनेस डेलीगेशन इतनी बड़ी आ गई, एक वर्ड ऑफ माउथ ऑलरेडी हैज स्प्रेड कि दे हैव एंजॉयड एंड दे हैव प्रेज्ड द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। तो हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस फ्लाइट में आप देखेंगे यूएई से भी, जो हमारे एनआरआईज भी हैं, जो यूएई के रेजिडेंट्स हैं, वो भी कोशिश करेंगे आने की, और कनेक्टिविटी अब 4-5 घंटे में वो इधर डायरेक्टली आ सकते हैं। दूसरी बात, जब हम नए बिजनेसेस की बात करते हैं, नए बिजनेसेस अभी पॉलिसी के तहत उसमें बहुत कुछ उनकी बेनिफिट्स भी है, एडवांटेजेस हैं। तो हम गवर्नमेंट से पहले भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए प्रेजेंट बिजनेसेस और जो नए बिजनेस नया बिजनेस जो भी एस्टैब्लिश करता है, ये खुशाइंदा बात है, वेलकम करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। उस बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको याद होगा, आपके साथ हम सब ने शेयर किया था कि हम यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर के साथ वक्तन फ़ौक्तन मिलते रहते हैं, अपनी बात आगे पहुंचाते रहते हैं कि इसको कैसे हम एक रिवाइवल मोड पे लाए और इनको एट पार कैसे कर, कोई ऐसा ना हो कि डिस्पैरिटी कल पैदा हो। हम चाहते हैं कि ये स्प्रिंग, आपके साथ पहले भी बोल चुका है, इट शुड बी इन रियल सेंस स्प्रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। देखिए 3 साल का वक्त के बाद अगर हम आज भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे, यकीन मान लीजिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक बदकिस्मती होगी। और हमें इंशाल्लाह हम हमेशा ये उम्मीद रहते हैं कि जब भी आपके साथ ये बात करते हैं, देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है, अगर हमारा बिजनेस सेंटर दुबई के अंदर खुलता है, पूरा आपका गल्फ रीजन में आपका एक एक्सेस मिलता है। जी, इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ आशिक साहब की इस बात पे। तो ये जो बिज़नेस सेंटर है इसका मॉडस ऑपरेंडी ऐसे होगा कि ये जो नए एंटरप्रेन्योर्स है जो कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने कल डिस्प्ले भी किया वहाँ पे, कुछ प्रेजेंटेशंस भी दी, वैसे ही जो लोग हैं जिनके पास में कुछ मॉडल्स हैं जिन्होंने बनाए हैं बिजनेस मॉडल जो आगे बाकी स्टेट्स में या इंटरनेशनली सक्सेसफुल मॉडल्स होते हैं और यहाँ पे वायबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो सक्सेसफुल मॉडल वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। उनको प्रॉपरली उधर जब जगह मिलेगी, फ्री जगह मिलेगी, उधर उनकी रजिस्ट्रेशंस वहाँ पे होगी प्रॉपरली, सो दे कैन एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज इन द ग्लोबल मार्केट। तो ये इंक्यूबेटर टाइप का बनेगा उन यूथ के लिए, उस यंग जनरेशन के लिए। तो ये एक बहुत ये अच्छा टेक अवे था इस टूर से। बाकी जो उनकी इन्वेस्टमेंट की बात है यहाँ पे करने की, उसमें हमने उनको कैटेगोरिकली, प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की, मैंने भी बात की, हमने इंडिविजुअली हमने उनसे 1-to-1 भी बात की और कलेक्टिवली भी बात की। हमने उनको ये बोला कि उनके बिजनेसेस यहाँ पे वायबल इस ज़्यादा बेटर तब होंगे जब यहाँ के लोकल इन्वॉल्व होंगे उसमें, जब यहाँ पे लोकल जो हमारे बंदे हैं, यहाँ पे लोकल के बिजनेसमैन हैं, जो करंट बिजनेसमैन हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है इस जगह की काम करने की, इनके साथ में काम करें और मिल के काम करें। बाकी वी वेलकम ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच विल हैपन हियर। हम इसमें साथ हैं, हमेशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स साथ है, तो वी विल वेलकम इट। थैंक यू। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसी इंटरेक्शंस होती है तो यहाँ से भी बिज़नेस के लोग थे, बैठे हुए थे, मौजूद थे, दे शेयर द बिज़नेस कार्ड्स विद ईच अदर। बट हमारा एक मुद्दा होता है
कि जनरल बिजनेस को कैसे फ़ायदा हो जाए। देखिए, जब भी हमारा कहना है कि ये इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ही नहीं आती हैं, लोग आगे और इन्वेस्ट किया नहीं, दे सी हाउ दिस द रीजन, द पीपल वेयर दे विल इन्वेस्ट, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर द बोथ। एंड हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ नहीं तो बिज़नेस स्टार्ट हो ही जाएगा, और हमारी यही उम्मीद है कि बिज़नेस स्टार्ट होना चाहिए, और जितनी भी कोशिशें हों कि और बिज़नेस डेलीगेशन आ जाएं वो आनी चाहिए, और अगर यहाँ से बिज़नेस डेलीगेशन को जाना चाहिए और उनको पूरा सपोर्ट और ताउन होना चाहिए, तब जाके हमारे जो ये अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ है, जो हमारी प्रेजेंट इंडस्ट्रीज़ के इशू है, ये सारे एक एक करके हमने रिजॉल्व करने हैं, तब जाके ये आपको कहीं पे ट्रैक पे नज़र आ जाएगा। तो हम हमेशा इन चीज़ों को पॉजिटिव नज़र से देखते हैं। सिर्फ एक बात होती है कि आप अपनी बात कैसे रखते हैं आगे। तो मुझे यकीन है कल आपके साथ हम एक वीडियो भी शेयर करते हैं कि उन्होंने दे हैव रियली अप्रिशिएटेड एंड दे सेड वी आर एट होम। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि हमें एक घर जैसा माहौल मिला है। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसे ऐसे और इनिशिएटिव्स, जैसे जैसे हमारी श्रीनगर जिद्दा की कनेक्टिविटी खुल जाती है तो और एक रीजन खुल जाएगा। तो हमारे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन रीजन्स के साथ कनेक्टेड हैं और बिज़नेस रिलेटेड उनकी आसाइश हो जाएगी। कि जब तक फॉरेन मिनिस्ट्री हो या जो भी हो, मिनिस्ट्रीज़ का इजाज़त नहीं होगा तब तक हमारे सामने कोई पहुंचेगा नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला कि जब तक हमें गवर्नमेंट का कंसेंट नहीं होगा तब तक हम नहीं कर सकते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, our job at KCCI is like to act as a bridge between the business community and the government. So we are doing our best so that this benefit and all business opportunities are explored. Thank you, sir. Thank you very much.